राधे राधे दोस्तों। आप रोजाना सुबह पूजा कैसे करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम तुलसी माता को अर्घ देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं इस प्रकार से। हम जब सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो हमारे जो भी सूर्य जो भी होता है वो हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर हम उसके बाद सबसे पहले अपने घर के साफ सफाई करने के बाद हम घर के मंदिर में स्नान आदि करने के बाद हम मंदिर की ओर इस प्रकार से चलते हैं। दिखाती हूँ मैं कैसे अपनी रोज की सुबह की मैं पूजा कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैं स्नान आदि करने के बाद मैं अपने मंदिर की ओर जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी देवी देवताओं को सभी को मैं जाप बोलती हूँ। फिर मैं सभी देवी देवताओं को इस प्रकार से जगाती हूँ। घंटी आप ताली बजाकर जगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो कल पूजा किया था इस प्रकार से फूल धूप दीप वो सब मैं साफ करती हूँ। पूरे मंदिर की साफ सफाई आप अगर से हो सके तो आप सूती रुमाल से भी आप फोटो और मूर्तियों को साफ कर सकते हैं। नहीं तो आप जिस प्रकार से आपके घर में हो सभी देवी देवताओं को साफ अवश्य करिए, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है तो हम इस प्रकार से साफ कर लेते हैं साफ सफाई, क्योंकि मंदिर में करना बहुत शुभ माना जाता है। और भी साफ सफाई करने के बाद हम जो भी इस प्रकार से हम सभी देवी देवताओं के ऊपर जो धूल मिट्टी होती है वो मैं इस प्रकार से मोर पंख से भी हटा देती हूँ। आप हो सके तो कपड़े से या रुमाल से कोई सॉफ्ट सी चीज़, क्योंकि सभी देवी देवता बहुत कोमल होते हैं तो इस प्रकार से आप उन्हें साफ कर दें। फिर साफ सफाई करने के बाद मैं सबसे पहले इस प्रकार से थोड़े से फूल और भोग ले लूँगी और अक्षत चावल कुमकुम ले लूँगी और एक कलश में जल। फिर सबसे पहले मैं सभी देवी देवताओं को छींटे इस प्रकार से गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर छींटे दूंगी, क्योंकि हम प्रतिदिन स्नान आदि सभी देवी देवताओं को नहीं कराते तो हम छींटे मारकर ही इस प्रकार से हम छींटा लगाने के बाद हम स्नान आदि कराते थे। आप अगर से लड्डू गोपाल की सेवा लिए हैं इस प्रकार से तो आप लड्डू गोपाल को स्नान आदि अवश्य कराइए, क्योंकि हम लड्डू गोपाल को अब ठंडी का मौसम है तो गर्म पानी करके ही स्नान आदि कराएंगे। फिर हम गर्म कपड़े पहना देंगे। फिर उसके बाद हम सभी देवी देवताएं और लड्डू गोपाल को हम भोग लगाएंगे। जो हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे उसमें हम तुलसी दल अवश्य डालेंगे और सभी देवी देवताओं को भी जो हम भोग लगाएंगे, आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, जैसे पंचमेवा ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं या बूंदी ले सकते हैं, लड्डू जो भी आपके पास हो आप इस प्रकार से भोग लगा दीजिए। फिर हम धूप दीप इस प्रकार से जला देंगे। जलाने के बाद हम टीका कर देंगे इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को। टीका करने के बाद फिर हम जैसे चंदन से हम लड्डू गोपाल और शंकर जी को हम चंदन अवश्य लगाएंगे और सभी देवी देवताओं को कुमकुम या सिंदूर लगा देंगे। माताओं को हम सिंदूर लगा देंगे इस प्रकार से। और मैं गौरी माता और ये मिट्टी की डेली रखी हूँ, इनमें मैं सिंदूर अवश्य चढ़ाती हूँ पर डे, क्योंकि कहते हैं आप गौरी माता को सिंदूर लगाने से आपके पति पर जो भी बाधा आती है वो गौरी माता हमेशा दूर रखती है। फिर हम एक पात्र में जल अवश्य रखेंगे, क्योंकि मंदिर में जल रखना शुभ माना जाता है इस प्रकार से। और ये पूजा हम सुबह के टाइम में ही करते हैं, क्योंकि हम जैसे आप 5 साढ़े 5 से 6 के बीच में आप उठ जाए, फिर अपने नित्य कामों से होके उसके बाद हम पूजा करते हैं। जैसे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर ये सारे पूजा आप कर सकते हैं साफ सफाई करने के बाद। पर पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो जीवन में सबसे पहला अहम होता है, सभी देवी देवताओं को ही हम याद करते हैं जो भी हमारे पास कष्ट आते हैं, और फिर हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे पति परिवार पे कभी भगवान जी संकट ना आए इस प्रकार से। और फिर जैसे आप हो सके तो पर डे रामचरितमानस का पाठ एक भी वो करते हैं ना, एक वो होता है जैसे आप करते हैं दोहा आप पढ़ते हैं, एक दोहा भी आप पढ़ सकते हैं। ना हो सके तो आप एक वो पेज का पढ़ सकते हैं।
और जैसे ना हो सके तो आप हफ्ते में एक दिन कर लीजिए। जैसे हनुमान चालीसा है, मंगलवार के दिन कर लीजिए, सुंदरकांड कर लीजिए और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इस प्रकार से पर डे कर रहे हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि रामायण पढ़ना बहुत ही हमारे जीवन में जो भी कष्ट बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से मैं पर डे पूजा करती हूँ और मैं सुबह के टाइम में ही पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं गृहस्थी है हम लोगों की, तो हमें दिन में पूजा करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं सुबह ही ये 5 से 10 मिनट के अंदर ही पूजा कर लेती हूँ। और मैं ये सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में ही पूजा करती हूँ, क्योंकि अब ठंडी का टाइम है तो इसमें सुबह पार पूजा करने में थोड़ा वो आता है, इसलिए मैं सुबह ही पूजा